हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आज का पार्ट यहाँ पर आपका 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। इसके पहले आप लोग लगातार क्लास कर रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका पूछा गया है 16 तारीख 12वां महीना 2019 में पूछा गया है। और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 9 AM से 10 AM में एग्जाम हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आ पाएगा। और लाइक भी कर दिया कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आगे पढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने लायक होगा उसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे, जो क्वेश्चन मौखिक होगा उसे मौखिक बताएंगे। तो ठीक है, जुड़े रहें और फटाफट से आप लोग लाइक जरूर कर दें। चलिए देखिए, आपके सामने आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे इस सेट में। पहले हम लोग 30 क्वेश्चन करते थे, तो पहले ही आप लोग क्लियर हो जाइए। 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है कि एक मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकता है। एक्सेस डेटाबेस टेक्स्ट फाइल एक्सेल स्प्रेडशीट, इसमें HLL प्रोग्राम जो है ये एक मेल में डाटा स्रोत नहीं हो सकता है। और एक आवश्यक सूचना आगे बढ़ने से पहले, जो नेक्स्ट क्लास होगा आपको उसमें आपको देखने को मिलेगा जितना भी फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। ठीक है, जितना भी आपको फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा गया है बेल्ट्रॉन में अभी तक के, वो पूरा का आपको क्वेश्चन आपको टाइप वाइज करा दिया जाएगा। आपको उतना से कवर हो जाएगा। जितना भी फुल फॉर्म होगा आपको वहां से 1 या 2 नंबर का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फुल फॉर्म। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको लोग नहीं देखे हैं तो ये क्लास को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट में जो है वहां पर ये वीडियो डाला गया है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Delete दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर स्थिति से किसको मिटाया जाता है? शब्द के दायां भाग को मिटाया जाता है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कह रहा कि Ctrl+Delete इसमें हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बड़ा कर लिए, है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें टाइप कर देंगे यूजीसी अड्डा 2.0। ठीक है। अब कह रहा है कि कंट्रोल के साथ डिलीट बटन हम लोग दबाएंगे तो कहाँ से डिलीट करेगा? मानते हैं, चलो हम यहाँ पर रखते हैं दोस्त, और यहाँ इस कर्सर को यहाँ रखें और Ctrl+Delete दबाएंगे, एक वर्ड को डिलीट करेगा। कितने करेगा? एक वर्ड को डिलीट करेगा। और यहाँ पर अगर हम रख कर सिर्फ डिलीट बटन को दबाएंगे तो एक बटन का ही डिलीट होगा। चलिए, यानी कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका वर्कबुक साझा करने और परिवर्तन ट्रैकिंग की सुरक्षा प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, चूंकि 60 क्वेश्चन है तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो एक बार में ही पूरा क्वेश्चन को सुन पाइएगा। कह रहा है कि परिवर्तन समूह चेंजेज ग्रुप में यानी समीक्षा रिव्यू टैब पर वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करें, बटन पर क्लिक करें। चलिए, कह रहा है कि डायलॉग विंडो पर जो ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना चेकबॉक्स का चयन करता है। ठीक है, चेकबॉक्स जगह रिव्यू टैब आप खोलिएगा एक्सेल में। चलिए एक्सेल हम लोग खोल लिए, इसमें आप लोग रिव्यू टैब खोलिएगा। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट शीट दे रहा है। प्रोटेक्ट शीट पर आप लोग यहाँ से लॉक लगा सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, चलिए हो गया ना। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है, यानी लॉक किया जा सकता है। दर्शाए जाने वाले फॉर्मेट सेल डायलॉग विंडो पर लॉक सेल विकल्प को किस टैब के तहत पाया जाता है? तो प्रोटेक्शन टैब के तहत पाया जाता है। लॉक सेल किसको? प्रोटेक्शन टैब
देखिए अभी हम लोग देखे हैं ना MS एक्सेल में, देखिए वर्कबुक, ए प्रोटेक्ट शीट, ये प्रोटेक्शन के तहत इसमें जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल यहाँ कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की शीट टैब पर दाएं क्लिक करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। वर्कशीट को घुमाना नहीं हो सकता है दाएं क्लिक करके। यहाँ वर्कशीट को हटा सकते हैं, वर्कशीट को छिपा सकते हैं, वर्कशीट का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन वर्कशीट को घुमा नहीं सकते। आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में 7 से यहाँ पर एक स्थानीय स्वरूपन फॉर्मेटिंग टूलबार को प्रतिस्थापित कर दिया है। कर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से रिबन जो है, रिबन ने स्वरूपन फॉर्मेटिंग टूलबार को प्रतिस्थापित कर दिया। देखिए 2007 से क्या, रिबन किसको हम लोग बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में जो ये जो दिख रहा है ना, ये रिबन पट्टी लगा हुआ है। क्या है? यह रिबन पट्टी लगा हुआ है, इसी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, तो मैं आगे की क्लास में इससे जरूर क्लियर करूंगा। ये IPv4 और IPv6, IPv6 और IPv4 आप लोग इंटरनेट पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं सर्च करके। इसे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। IPv4 पते की पहचान करें जो मान नहीं है। जो मान नहीं है उसको पहचान करना। तो यहाँ पर देखिए इसमें मान नहीं है 123 से 255, 155 से 256, यह मान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को सुरक्षित करते हैं, ध्यान दीजिए हम लोग रिव्यू टैब से भी सुरक्षित कर सकते हैं, जाकर फाइल में भी जाकर सुरक्षित कर सकते हैं। तो फाइल को सुरक्षित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि कार्य पुस्तिकाएं वर्कशीट हटाई नहीं जाएगी। यह आप लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते। लॉक कर सकते हैं लेकिन कार्य पुस्तिका वर्कशीट हटाई नहीं जाएगी, यह आप लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता को किसके रूप में जाना जाता है? ISP के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग अभी तक मेरे क्लास को नहीं देखे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है IP का, TCP का, तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में डाला गया है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्लास है, एक वीडियो में ही आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए ISP का पूरा नाम क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जब आप फाइल मेनू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उपलब्ध नहीं होता है? कह रहा है कि जब आप फाइल मेनू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उपलब्ध नहीं होता है? तो हटाना प्रतिबंध करें, हटाना प्रतिबंध करें। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि हमें आपसे सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है और सहायता की जरूरत है। हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो लाइक की जरूरत, सपोर्ट के रूप में हमें लाइक और शेयर की जरूरत है। आप लोग लाइक और शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डाटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी होगा? Alt Shift E होगा। क्या होगा? Alt Shift E होगा। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डेटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी होगा? तो Alt Shift और E। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक पूर्ण योजक यानी एडर को रिक्त स्थान का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। 2 अर्ध योजक और एक OR गेट का उपयोग करके लागू किया जा सकता है पूर्ण योजक योडर को। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है। अब आप चयनित कॉलम को छिपाने के लिए क्या करते हैं? सही बात है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम को चुना। अब आप चयनित कॉलम को छिपाने के लिए क्या करते हैं? तो दाएं क्लिक करें, छिपाएं, हाइड और विकल्प चुने। कह रहा है कि दाएं क्लिक करें, उसके बाद छिपाएं और हाइड या विकल्प कर सकते जब आप चयनित कॉलम को छिपाने के लिए। सबसे पहले चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं। इसको इस तरह से हम लोग करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है। हाइड करेंगे छिप जाएगा, अनहाइड करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है
कि ZIF कह रहा है जिप। अब जिप का आप लोग फुल फॉर्म में बताइए क्या होता है जिप का फुल फॉर्म। और अभी तक मेरा क्लास नहीं देखे हैं फुल फॉर्म से संबंधित, प्योर एक ही वीडियो में पूरा कवर किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर CPU है, आप CPU का फुल फॉर्म में बताइए क्या होता है। तो कह रहा है कि ZIF कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार का CPU सॉकेट है जो प्रोसेसर के सरल प्रतिस्थापन या उन्नयन के लिए अनुमति देता है। इस जिप का पूर्ण रूप क्या है? इस जिप का पूर्ण रूप क्या है? जीरो इंसर्शन फोर्स है। क्या है? जीरो इंसर्शन फोर्स है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड यानी विंडो के शीर्ष पर स्वरूपन, फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाएं विस्तृत की जाती है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड विंडो के शीर्ष पर स्वरूपन, फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाएं भी वितरित की जाती है। ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थापन इस प्रकार है। सबसे पहले शीर्षक यानी टाइटल बार है, उसके बाद मेनू बार है, ठीक है ना, टाइटल बार के बाद मेनू बार, उसके बाद स्वरूपन फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये आपको सही में याद करना ही पड़ेगा, रट लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हाई लेवल का होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूँ कि कम से कम इसमें 40 सेट है, 40 सेट में 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 का 2400 क्वेश्चन हो जाता है। 2400 में कुछ कुछ चीज आप लोग देखिएगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा, उसमें बताने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो 2500 यानी 3000 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इम्पोर्टेंट, और थ्योरी क्लास भी कर लेंगे, तो क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। और आप लोग टाइपिंग के लिए जानते हैं बाबू क्या करें, टाइपिंग के लिए आप लोग गूगल पर जाएं। देखिए यहाँ पर अभी नेट की सुविधा इसमें एक्सेस मैं नहीं किया हूँ। गूगल पर जाएं, वहां पर टाइपिंग बाबा सर्च करें, हालांकि मैं लिंक डालने की कोशिश करूंगा। टाइपिंग बाबा डायरेक्ट ओपन होगा, टाइपिंग बाबा करके है, उसे आप लोग टाइपिंग बाबा हिंदी सर्च करें, उसमें जाएं। वहां पर आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट आप लोग टाइमर लगा लें। उसके बाद वहां पर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आएगा रेमिगेंटल कीबोर्ड चुनने के लिए, तो उसमें रेमिगेंटल कीबोर्ड यानी मंगल फॉन्ट चुन लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आइएगा तो आप लोग कौन सा लेसन मारना चाहते हैं वो लेसन लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग क्लिक करके आसानी से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगले वीडियो में हो सकेगा तो नेट का एक्सेस रहता, मैं आपको टाइपिंग के लिए भी क्लियर करवा दूंगा कहाँ से आप लोग मार सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब जान लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होगा? तो अल्ट शिफ्ट एफ होगा। अभी तक हम लोगों ने 10 क्लास कर लिया, 10 क्लास में क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। आप लोग अगर क्लास अच्छे से देखे हो तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होगा? तो अल्ट शिफ्ट एफ होगा। क्या होगा? अल्ट शिफ्ट एफ होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मेल मर्ज में सुसंगत है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से इसमें से दस्तावेज है जो मेल मर्ज में सुसंगत है? मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट सुसंगत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज है जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडोज द्वारा डिफॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज है जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडोज द्वारा डिफॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर है? स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। क्या संग्रहित स्टोर है? स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा। कह रहा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ये सेल काउंटिंग ऑफ नंबर यानी सेल को गिन रहा है कि 103 बट्टा यहाँ पर 220 लिखा हुआ है। डिस्क्राइब एज अ फ्रैक्शन एंड टाइप एज देन 3 बट्टा 10। इसे हमें लगता है कि फ्रैक्शन करने के बाद 3 बट्टा 10 बचा है। अंडर द फॉर्मेट सेल ऑप्शन व्हाट विल बी द डिस्प्ले वैल्यू इन द सेल? तो 5 बट्टा 10 आता है। कितना आता है? 5 बट्टा 10 आता है। आप लोग इसे सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्री के चयन के लिए करते हैं? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप
आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिससे हम लोग पूरे को सिलेक्ट करना, ठीक है। तक हम लोग कंट्रोल बटन के साथ हम लोग ए प्रेस करेंगे तो संपूर्ण सामग्री ही सिलेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखने के लिए कुछ नहीं, अगर इस तरह से पैराग्राफ चाहिए तो RAND कंप्यूटर में टाइप करें, उसके बाद इस करें, जितना पैराग्राफ चाहिए यहाँ पर टाइप करें और यहाँ पर इंटर मारें। अब इंटर मारने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग का कितना पेज में आ गया बाबू, 3 पेज में आ गया। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए अब हम लोग इसे बारी बारी से सिलेक्ट करते थे, चाहे माउस के जरिए सिलेक्ट करें, चाहे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। देखिए ट्रिपल क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमें पूरा करना था, कंट्रोल के साथ ये बटन दबाएंगे तो देखिए जितना रहेगा 10 पेज 20 पेज पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों के तर्क के रूप में दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान तर्क आर्गुमेंट डेटा प्रकार नहीं है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों को तर्क के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मान तर्क आर्गुमेंट डेटा प्रकार नहीं है। तो बिट क्षेत्र क्या है, बिट फील्ड, बिट क्षेत्र जो है वह आर्गुमेंट डेटा प्रकार नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। 1 बाइट, ठीक है। कह रहा है एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, 1 बाइट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्या लिखा हुआ है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए इस ऑप्शन में से आपको HTML का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग अगर फुल फॉर्म का क्लास देखे होंगे तो HTML का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक सेल में इस तरह से अंक दर्शाए गए हैं 1 से लेकर 7 तक समाविष्ट होता है। इस सेल का चयन करते हुए आप होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं। श्रेणी सूची में आप नंबर चुने और 1000 सेपरेटर का उपयोग करें और इस तरह से प्रयोग चेकबॉक्स चुने। इन चरणों को करने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा। इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 7.00 आएगा, याद रख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण को देखिए यहाँ पर 2 बार रिपीट किया, वर्तनी और व्याकरण विकल्प का चयन करके समीक्षा टैब के प्रूफिंग समूह से जांच करते हैं। क्या चीज करते हैं, प्रूफिंग समूह से जांच करते हैं। F7 से हम लोग जांच करते हैं। हमें थोड़ा सा गला फंस रहा है दोस्त, हमें आप लोग 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ हेलो दोस्त, आप लोग समय देने के लिए थैंक यू। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। सवाल यहाँ पर है आपका कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या सक्षम होंगे, तो वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए, इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे
देखिए इसमें हम लोग कुछ भी रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी अपने मन से रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सीट 1 सीट 2 सीट 3 तक रहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी शब्द पर 2 बार लगातार किए गए क्लिक किसको चयन करता है? तो वर्ड यानी वर्ड को चयन करता है। अभी हम लोगों ने देखा, इस पर हम लोगों ने अभी प्रयोग करके देखा कि सर इस पर हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाता है, अगर इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो सिर्फ वर्ड को सिलेक्ट करा है डॉक्यूमेंट। अगर हमें पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है टेम्पलेट तक, ठीक है, तो इस पर हम लोग ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा, और डबल क्लिक करेंगे हम लोग तो सिर्फ वर्ड को सिलेक्ट करेगा। तभी हम लोगों ने इसमें सीखा था, तो ध्यान से देखिए, क्लास में बहुत ही मजा आएगा। इसी सब जुड़े से क्लास आपको होगा। आप लोग लाइक सिर्फ करते रहे, लाइक में कंजूसी न करें। नेक्स्ट सवाल है कि बाइनरी नंबर के अष्टक के बराबर की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग नोट जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर बाइनरी नंबर से क्वेश्चन पूरा क्लियर करा दीजिए हमें। तो बाइनरी नंबर का आपको एक शॉर्ट 5 या 10 मिनट का वीडियो में कराऊंगा, आपको जो भी कंप्यूटर में पूछा जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी यहाँ पर 60 क्वेश्चन करना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा डिस्कशन में कर नहीं रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25125। जरूर इसे सोल्यूशन करके बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज एक्सपी की डिस्क क्लीन अप सर्विस में जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करेंगे? कह रहा है कि विंडोज एक्सपी के डिस्क क्लीन अप सर्विस में जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करेंगे? कंट्रोल पैनल, उसके बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन मिलेगा। इस बटन को दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है। होम टैब के तहत सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन जो मिलेगा, उस बटन को दबाने पर इसे उसमें विकल्प में उपलब्ध नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आगे है, सवाल नंबर 31 है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ना, इतना लंबा चौड़ा किया है, आप लोग एक बार पढ़िए। कह रहा है, घुमाने की कोशिश किया है कि निम्नलिखित चरणों का पालन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलयमान यानी मूविंग टेक्स्ट सरलता से पूरा किया जा सकता है। यानी मूव करना जैसे बोले आप लोग समझ जाइए कि कंट्रोल प्लस हम लोग एक्स करेंगे, कंट्रोल प्लस हम लोग एक्स करेंगे तो यहाँ से फाइल हट जाएगा, यानी मूव हो रहा है, और जहां पेस्ट करना वहां पर कंट्रोल भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि चलयमान टेक्स्ट का चयन करें। चलिए हम लोग चयन कर लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर टेक्स्ट को काटें, तो कीबोर्ड शॉर्टकट दबाने के लिए, टेक्स्ट को काटने के लिए कंट्रोल एक्स। उसके बाद कह रहा है कि अपने कर्सर को इच्छित स्थान पर ले जाए जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं। हमने यहाँ से काटा, यहाँ पेस्ट करना चाहता है, ठीक है। काटे गए टेक्स्ट को चिपकाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएं कंट्रोल भी। देखिए कितना घुमा के पूछा है ना। आप लोग जानते होंगे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एम दबाएंगे तो हम लोग टैब का इसके काम पर जितना टैब का स्पेस होता है, कंट्रोल एम से टैब के स्पेस इतना आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिसमें मान एबीसी चयनित है। अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक समान पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा? यहाँ पर आपको हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल में जिसमें मान एबीसी चयनित है, अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक समान पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा? एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही मजेदार सवाल है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल डाटा पर विचार करें। यहाँ पर ए बी सी 3 कॉलम है और 5 तक यहाँ पर रो बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें सीरियल नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर देते हैं, और यहाँ पर आइटम और क्वांटिटी लिखा गया है, ठीक है। पहला में हम लोग आइटम और क्वांटिटी को दर्शा दिए, दूसरा में बी है आइटम और क्वांटिटी कितना है 2, कितना है 2। यहाँ पर 3 में कितना सी और क्वांटिटी 3 है।
तो यहाँ पर विचार करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सूत्र फॉर्मूला एवरेज इफ लगाया जाए, एवरेज इफ लगाया जाए, एवरेज का फॉर्मूला तो A2 मतलब B से 5 हो गया, C2 B2 B5 अलाइंस करेंगे तो कितना आंसर आएगा निकल कर हमें 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सभी कट जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे। जहां पर आप पावर पॉइंट में है, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये पावर पॉइंट है और इसे हम लोग को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? डुप्लीकेट स्लाइड। और अब हम लोग यहाँ से ही हमको शुरू करना है तो कंट्रोल के साथ F5 बटन दबा देंगे तो जिस स्लाइड पर आप हैं वहां से ही शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब ये होगा शिफ्ट के साथ F5। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संस्थानों रिसोर्स का प्रबंधन करता है वह क्या होता है? तो परिचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संस्थानों रिसोर्स का प्रबंधन करता है वह परिचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को इस तरह बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए आप लैंडस्केप के लिए पोर्ट्रेट, लैंडस्केप हमको करना है, इस तरह से लैंडस्केप करना है। इसके लिए पोर्ट्रेट और इसके विपरीत करके, इसको विपरीत करेंगे तो हम लोग बदल सकते हैं। जैसे लैंडस्केप में रहेगा तो उसको पोर्ट्रेट कर देंगे और पोर्ट्रेट रहेगा उसे लैंडस्केप में कर देंगे। इस तरह से हम लोग ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब कई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित टैब में से कौन सा एक मान विकल्प नहीं है? जैसे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन। चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू टैब को देखते हैं। यहाँ पर व्यू टैब में देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन करा कि स्लाइड सॉर्टर होगा, आउटलाइन होगा। चलिए स्लाइड सॉर्टर है कहीं? स्लाइड सॉर्टर होगा है और कहीं पर होगा, आउटलाइन भी होगा ना। स्लाइड सॉर्टर हो गया और क्या कर रहा था तो कह रहा है कि आउटलाइन होगा, उसके बाद नॉर्मल होगा और इनलाइन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए किस टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में दस्तावेज में आप तालिका बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। किस पर? इंसर्ट टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रतिदिन एक वीडियो अभी डाला जा रहा है बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर से, और अभी हम लोग लगातार जैसे कि क्लास करते आ रहे हैं। तो आप लोग हमेशा जुड़े रहें और वीडियो को कम से कम एक लाइक करें, हमें सपोर्ट की जरूरत है आपकी। और लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर भी जरूर करें। लाइक और साथ में शेयर जरूर करना ना भूलें और वीडियो को देखें पूरा, कम से कम टाइम निकाल कर। अगर आपको लगता है कि बोरियत हो रहा है तो टाइमिंग बढ़ा लें, आपको याद है तो रिवीजन के तौर पर। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट, देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया, सीधा पूछा है कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए क्या कर रहा है कि पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी को दबाना होगा, मतलब सिलेक्ट करके फिर डेस्टिनेशन सेल में जाकर जहां पर हमें पेस्ट करना है कंट्रोल भी को दबाना होगा। नेक्स्ट सवाल है, एग्जामिनर आपको तौल लेता है कि आप कितना तक दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक मानक 6 चरण संकलन प्रक्रिया में इंटरमीडिएट कोड की निर्मित कब की जाती है? चरण 4 में की जाती है। कब की जाती है? चरण 4 में की जाती है। इसे आप लोग रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए हम लोग अभी भी गए थे
रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं? सेल को सुरक्षित रखें, ये मौजूद नहीं है। कार्य पुस्तिका को साझा करें है शेयर करने के लिए। सीट को सुरक्षित रखें, ये भी दिया हुआ है। कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखें, ये भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए दिया हुआ है, आप लोग कहिए कि दिखाते नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। अभी यहाँ पर तो हो रहा था ना, ये कट गया। चलिए देखिए प्रोटेक्ट सीट हो गया, प्रोटेक्ट सीट हो गया। देखिए प्रोटेक्ट सीट हो गया, यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक हो गया, शेयर बुक हो गया। इसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है, ऐसी नहीं दिया हुआ है। कहाँ गया क्वेश्चन? सेल को सुरक्षित रखें, नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? टैलेंट को लॉग इन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंपाइलर एक भाषा है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट दबाया बढ़ाया जा सकता है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा और बढ़ाना है तो आप बरियार हैं। यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन पहचानने के लिए सीखिए। ये बड़ा है और ये छोटा है। सपोज आप यहाँ खड़ा है, ये आपके तरफ से भी मुंह खुला है, तो आप बरियार है तब ना इसको यहाँ से आप भाला की तरह लेके जा रहे हैं इधर। सॉरी दोस्त, आप लोग याद रखिएगा, बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग आप लोग को प्रयोग करके भी दिखा ही देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग यूजीसी लिखें, क्या लिखें? यूजीसी लिखें और इसे आप लोग सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट हम लोग कर लिए। अब हम लोग को दबाना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। देखिए जूम हो रहा है ना, जूम हो रहा है ना, ये देखिए कितना जूम हो रहा है। देखिए आप मोबाइल में भी बाहर निकल न जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चित्र समूह के तहत इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। इंसर्ट यहाँ पर है और इसमें स्मार्ट आर्ट का चयन करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान मैट्रिसेस एक प्रकार नहीं? बेसिक, टाइटल, साइकिल, अटिल, ये नहीं है। बाकी ये तीनों है, बाकी ये तीनों है। हम लोग एक्सेल को देखते हैं, स्मार्ट आर्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बेसिक, टाइल्ड सब मिलेगा। इसमें हम लोग जाएंगे तो हर तरह से देखिए बेसिक साइकिल मिला ना, टेक्स्ट साइकिल मिला ना, इस तरह से हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप लोग जरूर इतना क्वेश्चन रिवीजन करने के बाद लैपटॉप खोलकर आपके पास होगा तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस ऑप्शन के अंतर्गत क्या आता है। देखिए आप लोग एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में मैं आपको इसे कराऊंगा कि सबसे पहले इसमें कितने आते हैं। टैप 1 2 3 4 5 6 7 आता है। 7 के अंदर इसमें कौन सा क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या आता है? तो पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर आता है। फॉन्ट में क्या क्या आता है? तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने के लिए, साइज को कम करने के लिए आता है। देखिए फॉन्ट साइज किससे हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी से। यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर छोटा करने के लिए दे रहा है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग लेस देन दबाएंगे, छोटा होगा। और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आप लोग बारी बारी से कॉपी पर लिख ले। इसके इंसर्ट के अंदर पेजेज में कितने आते हैं पूछा जाएगा। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। टेबल के अंदर तो टेबल यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से टेबल डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का चयन करते हैं
तब निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणियां उपलब्ध नहीं होती। जब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का हम लोग चयन करते हैं उसमें कहीं भी आप लोग देखिएगा, अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के तहत इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का चयन किया तो उसमें वीडियो ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग देखिएगा इसे जरूर। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। टेक्स्ट जो है फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, बच्चे कृपया शोरगुल न करें। नेक्स्ट सवाल है कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट देखिए कर रहा है कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करेंगे, यानी कंट्रोल कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर हटाया जा सकता है, कंट्रोल एक्स हम लोग दबाएंगे तो यहाँ से हट भी सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे, सवाल है कि निम्नलिखित में से बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। प्लॉटर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है। प्लॉटर उपयुक्त है। कौन उपयुक्त है। प्लॉटर उपयुक्त है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग, मल्टी कास्ट के लिए IPv4, देखिए IPv4 आपको छोड़ेगा नहीं, IPv4 और 6 पते की कौन से श्रेणी का उपयोग किया जा सकता है। डी में आता है, इसे आप लोग जरूर हम क्लियर करवाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो शॉर्टकट कुंजी F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किसकी पूर्णता की जाती है। वर्तमान जांच चलाई जाती है, इसमें कौन सा वर्ड मेरा गलत है, F7 से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक्सेल में या वर्ड में भी सेम है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए अब कह रहा है वर्कशीट में पंक्ति की देखिए इस तरह से रहेगा ना बाबू, और इसको चौड़ाई को बदलना है, आओ थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, तो रो चौड़ाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं, इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें, कितनी बार लूप के मुख्य भाग का कार्यान्वित किया जाएगा। देखिए A B और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है, A बराबर 2 इन्वर्टेड कॉमा B बराबर 5, while A and B प्रिंट हेलो और डैश यहाँ पर N है स्लैश अनंत होगा। क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आया ना तो अनंत या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चलाना है करके। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से विषम को चुनिए। देखिए आलेखक प्लॉटर अलग हो गया, वीडियो अलग हो गया, प्रिंटर अलग हो गया और लाइट पेन अलग हो गया। लाइट पेन अलग हो गया। ये अब हम लोग को बताइए कि लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दूसरों के विलोपन अधिकार की फाइल को हम लोग सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ 9, जो चयनित पंक्ति है उसको छिपाने के लिए हम लोग कंट्रोल 9 का उपयोग करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बस लाइक करने में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बगल में लाइक का बटन होगा, एक लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार वीडियो समझ में नहीं है दूसरा बार जरूर देखिएगा, तेज थोड़ा स्पीडोमीटर बढ़ा लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन 60 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषय वस्तु संरेखन के टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आपको कहाँ मिलते हैं। रिबन में मिलते हैं। कहाँ में मिलते हैं, रिबन में मिलते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषय वस्तु संरेखन के टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आपको कहाँ मिलते हैं, तो रिबन में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज के लिए एक ट्रायल वेयर फाइल आर्कवेयर यूटिलिटी टूल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज के लिए एक ट्रायल वेयर फाइल आर्काइवेयर यूटिलिटी टूल है। WinRAR है, WinRAR है।
अब आप लोग हमें जरूर बताइए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग नहीं देखे हैं फुल फॉर्म वाली मेरी क्लास, तो पीछे वीडियो एक बनाया गया है, सिंगल वीडियो ही आपको काफी है एग्जाम निकालने के लिए, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हालांकि इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विंडोज में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होगा। अब देखिए विंडोज अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो प्रोग्राम बंद होगा, अब हम लोग दबाएंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसे प्रयोग नहीं करें, आप लोग क्लिक करके देखिएगा। नेक्स्ट और इस क्लास का आखिरी सवाल है, जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग क्लास किए होंगे, तो छोटा सा सपोर्ट की जरूरत है ना भाइयों, क्यों ना ये सपोर्ट को जरूर हम लोग आगे मिलकर क्लास को पूरा करते हैं। बस एक लाइक कर दीजिए और अपने फेसबुक व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तो जरूर उसके माध्यम से शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बताइए, ग्रुप में डालिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग। और आप लोग अगर जितना स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, मैं भागूंगा नहीं, जरूर पढ़ाऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि ये भीड़ है, भीड़ में जो रेस लगाते हैं वही जीतते हैं, तो हम लोग को रेस लगाते रहना है, जो पीछे पड़ जाएंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। जो अभी तक मेरे कंटिन्यू क्लास को कर रहे हैं बिल्कुल करते रहते, मेहनत से करते रहे। और इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग सुन लेंगे क्या होगा। एक मेलिंग लेवल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग से आरंभ किया जाता है, इसके बाद बनाए समूह क्रिएट ग्रुप से विकल्प का चयन होता है, लिफाफे एनवेलप का चयन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में मेलिंग दिया हुआ है, मेलिंग दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एनवेलप का ऑप्शन मिलेगा और लेवल का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे अभी आप लोग इस क्लास को देखें और रिवाइज करें। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।